नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रोतारी मोहि सैर सिरणिविहु आयरी राउ बसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य हुनकुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान करते हुए आज यहाँ समझा रहे हैं कि सम्यक से सब सुख हैं। सम्यक तो समझते हैं, सम्यक मतलब सम्यक दर्शन। सम्यक मतलब सम्यक दर्शन क्या है? ये सम्यक दर्शन किसी को पता है? किसे कहते हैं सम्यक दर्शन? दर्शन मतलब होता है देखना, दर्शन मतलब देखना। पर यहां पर दर्शन का मतलब देखना अर्थ नहीं लिया, यहां दर्शन मतलब लिया है श्रद्धा। दर्शन का अर्थ क्या है यहाँ पे? श्रद्धा। सम्यक यानी समीचीन, वास्तविक, वास्तविक श्रद्धा किस पर होना चाहिए हमारी? ये जो हमारी श्रद्धा आस्था है, ये जिस वस्तु पर होती है उससे सम्यक तो मिथ्यात्व का निर्णय होता है। यदि वस्तु समीचीन है और आप पर उस पर समीचीन श्रद्धा है तो आप सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। और सम्यक दृष्टि होना बहुत जरूरी है। पहले जैन दर्शन इस बात को समझाता है कि जैसे बच्चे को 10वीं 12वीं कॉलेज आप पढ़ाई कराते हो, उससे पहले आपको उसको कक्षा 1 की में भर्ती करनी पड़ेगा। उसको 12 खड़ी आ वर्णमाला सिखानी पड़ेगी, ABCD सिखानी पड़ेगी। यदि आपने ABCD वर्णमाला नहीं सिखाई तो आप उसे कौन सी क्लास में पढ़ा सकते हो? बिना वर्णमाला सीखे बच्चा कौन सी क्लास का छात्र बन सकता है? आगे कौन सी क्लास को पढ़ सकता है वो? उसको ना वर्णमाला आती हो ना अंग्रेजी के सब ABCD आती हो, अब वो कौन सी क्लास की पढ़ाई करेगा? नहीं कर पाएगा ना। जैसे लौकिक कार्यों बढ़ने के लिए, आगे सीखने के लिए, अनपढ़ शब्द हटाने के लिए वर्णमाला सीखनी पड़ती है। जब तक वर्णमाला नहीं सीखी तब तक पढ़ा लिखा नहीं कहलाएगा। चाहे कितना भी कुछ भी करता रहे, कितना भी व्यापार में बड़ा आदमी कहलाए, मतलब किसी का बेटा बड़ा व्यापारी कहलाने लगे लेकिन पढ़ा लिखा ना हो तो, लेकिन अनपढ़ ही कहलाएगा। यदि उसे पढ़ा लिखा नहीं है तो कितना भी धन पैसा हो उसको पढ़ा लिखा नहीं कह पाएगा। ऐसे ही आप कितना भी भगवान की भक्ति पूजा आदि करो तो आपको जो पुण्य मिलना चाहिए, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो पुण्य आपको नहीं मिलेगा। फिक्स है। जो भी आप तपस्या कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, नियम कर रहे हो, इस सब नियम का फल तभी मिलेगा जब सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो इसका कोई भी फल नहीं मिलने वाला। तो आशीर्वाद बहुत कहने से क्या, जगत के जितने भी सुख हैं
जितने भी सारभूत सुख हैं, दो प्रकार के सुख होते हैं, निस्सार सुख और सारभूत सुख। निस्सार सुख और सारभूत सुख। एक बाजार में फल वो भी है जो अब कोई नहीं खरीद रहा, खराब हो गया तो गाय को डाल रहे हैं। देखा आपने, केला खराब हो जाता है, फल खराब हो जाता है तो सब्जी वाला पूरा टोकनी टोकनी फिर पूरा डाल देता है, किसको? घूरे में, गाय को। अब इसका फायदा क्या है? निस्सार हो गया, ऐसा कोई सार नहीं है, क्योंकि अब तो उसके जितने भी पौष्टिकता थी वो सब खत्म हो चुकी है। जो फ्रेश आता है वो सारभूत फल होता है। ऐसी जगत के सुख दो प्रकार के होते हैं, निश्रेय सुख और अभ्युदय सुख। निश्रेय सुख और अभ्युदय सुख। अभ्युदय सुख तो कहलाते हैं जैसे ये आपको जगत के गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब मिल गए, और निश्चय सुख कहलाता है मोक्ष सुख। निश्चय सुख कहलाता है मोक्ष सुख, वही सारभूत सुख है। प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई उद्देश्य लेकर काम करता है। दिलीप जी, आप कोई उद्देश्य लेकर काम करते हो, बिना उद्देश्य के करते हो? उद्देश्य लेकर काम करते हो। राजीव, उद्देश्य लेकर काम करते हैं, बिना उद्देश्य लेकर करते हैं? उद्देश्य लेकर करते हैं। तो श्रीपाल जी, क्या उद्देश्य है आपका? भगवान की भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? अंकुश है। अंकुश, भगवान की भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? अभिषेक करने का उद्देश्य क्या है तुम्हारा? क्या अभिषेक करने से कल्याण हो जाएगा? फिर जो उद्देश्य है कल्याण करना, वो क्या इस अभिषेक से हो जाएगा? फिर उद्देश्य को प्राप्त करने का रास्ते तो गलत हो गया तुम्हारा। सुनी, क्या सुशील नाम है तुम्हारा? नवीन, क्या करना चाहते हो आप? भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हो? किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण का रास्ता क्या है? भगवान की भक्ति, पूजा, अभिषेक, आहार आदि देना, यही ना? धोखे में मत रहो, ये कोई भी कल्याण के रास्ते नहीं है। यदि ये अभिषेक करना कल्याण का रास्ता होता तो फिर हम तो कल्याण के रास्ते पे चले गए भैया। हमने तो छोड़ ही दिया अभिषेक करना। नवीन, अगर ये मुक्ति का मार्ग था, यदि ये मुक्ति का मार्ग था तो हम तो मुक्ति के मार्ग पर चलिए ना। हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं? मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं ना। तो यदि ये मुक्ति का मार्ग होता तो तुमसे ज्यादा क्रियाएं फिर हमको करनी पड़ रही होती हैं। तुम तो आधा घंटे ही अभिषेक कर, तुमको 1 घंटा करना पड़ता, 2 घंटा कहूंगा। हम तो उस मार्ग पर ही निकल गए, अभी तो तुम उस मार्ग पर निकले भी नहीं है। तो इसका मतलब ये मुक्ति का मार्ग तो नहीं है। शुरू तो कहीं से करना पड़ेगा। दादाजी, क्या नाम है आपका? बसंत जी, शुरू तो कहीं से करना पड़ेगा, मान लिया, लेकिन शुरू को मंजिल मत समझ लेना। शुरुआत कहीं से करनी पड़ेगी, अशुभ उपयोग से बचकर शुभ उपयोग में आना पड़ेगा। जो हमारा मन अशुभ कार्यों में लग रहा था, उस मन को अशुभ कार्य से हटा के हमें शुभ कार्य में लगाना। लेकिन शुभ कार्य को आप अपनी मंजिल मत स्वीकार कर लेना, कहना हम ये चाह रहे हैं आपसे। रास्ते को मंजिल स्वीकार मत कर लेना। आपको कल्याण करना है, बस आपने यही सोच लिया अभिषेक करने के बाद हो जाएगा कल्याण। अब तुम आगे बढ़ ही नहीं रहे, अगला पैर आगे बढ़ा ही नहीं रहे। बसंत जी, अगला पैर आप आगे बढ़ा ही नहीं रहे। बस आपने तो देख लिया अभिषेक देख लूंगा, बस 1 किताब पढ़ लूंगा, 1 पन्ना पलट दूंगा, हो गया मेरा कल्याण। 60-70 निकल गए, 5-10 और निकल जाएंगे, चले जाएंगे ऊपर, हो गया कल्याण। क्या था कल्याण? कल्याण की तो परिभाषा ही नहीं पता हमको तो अभी है। दूसरे का भला करना कल्याण उसका है हमारा? दूसरे का भला करेंगे तो उसका भला होगा, पर हमारा कैसे होगा?
हम दूसरे घर की आग बुझाते रहेंगे और हमारे घर में ही आग लगती रहेगी तो फिर हम रहेंगे कहां पर? अपने घर को जलाकर दूसरे घर की आग बुझाना चाहते हो आप। आपको स्वयं के कल्याण का तो नहीं पता है, लेकिन दूसरे कल्याण का रास्ता प्रशस्त कर रहे हो आप, दूसरे की भलाई तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें स्वयं अपनी आत्मा की भलाई के बारे में पता ही नहीं है। तो वही स्थिति हो गई कि हम अपना घर जलाते हुए दूसरे का घर बुझा रहे हैं। आग लगी पड़ोस में, पड़ोस में आपके घर के बगल में आग लगी है, आप क्या करोगे? सुरक्षा करोगे पहले अपनी सुरक्षा करके फिर पड़ोसी घर की आग बुझाओगे। तुमने अपनी सुरक्षा नहीं की, वो पड़ोसी चले गए, वो पड़ोसी की तो बुझ गई, तुम में लग गई, तुम्हारे में लग गई, अब रहोगे कहां पर? तो पर की भलाई तो करो, मना नहीं है, लेकिन पहले अपने निज की भलाई तो पता कर लो। पता चला कि मुझे उस पर दया आ रही थी सामने वाले पर, तो उसकी दया में मैंने दूसरे को 4 थप्पड़ मार दिए। तो थप्पड़ जब मारे तो मैंने अपने गुस्सा किया कि नहीं किया? कसाय करी कि नहीं करी? उसको दया, उसकी कसाय मिटाने के चक्कर में मैंने खुद कसाय कर ली। तो उसकी तो भैया तुमने दया दिखा ली, लेकिन तुम्हारी आत्मा को तो कर्म का बंध हुआ ना। दूसरे के राग में भी हम कसाय किए, उससे पाप का जो बंध हुआ उसका फल किसे भोगना पड़ेगा? तो वो तो हमें याद ही नहीं रहा कि हम इसके राग में इतने चले गए, इतना तेज चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे दूसरे के लिए। हमारा कुछ नहीं था, बस उसकी भलाई के लिए हम इतना चिल्लाने लगे और दूसरे पर हावी हो गए, उसको मारने तक तुल गए। तुमने उसकी तो रक्षा कर ली, लेकिन अपनी आत्मा की रक्षा तो कर ही नहीं पाए। आप तो चले गए नरक में, फिर दूसरे को बचाने में खुद गड्ढे में गिर गए। समझदार तो व्यक्ति वो था जो दूसरे को ही बचाए और खुद भी गड्ढे में ना गिरे। रक्षा तो करो, लेकिन अपने परिणाम खराब ना हो। तत्व चर्चा कर रहे थे आप, तत्व चर्चा कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, और स्वाध्याय करते करते बहस शुरू हो गई, आर्गुमेंट शुरू हो गए। अब इतने बढ़ गए कि गाली गलौज तक पहुंच गए, तू तड़ाके तक पहुंच गए। अब कर तो रहे थे आत्मकल्याण, समझा तो रहे थे दूसरे को, लेकिन समझाते उसको तो समझे आए नहीं आए, लेकिन तुम जरूर ना समझोगे। क्यों कर रहे हैं हम? हमें खुद ही नहीं पता, स्थिति उस जैसी है जैसा पदम जी आप जब बचपन में थे, पढ़ाई करते थे, तो कोई ने तुम्हें बताया नहीं क्यों पढ़ाई करना है, बस पढ़ते जाओ। 10वीं पढ़ ली, 11वीं पढ़ ली, मैट्रिक पढ़ ली, ये पढ़ ली, कॉलेज पढ़ा, क्यों पढ़ रहे हैं कुछ नहीं पता, पढ़ रहे हैं और बागवाज बैठ गए दुकान पर। उद्देश्य ही कुछ नहीं था, पढ़ाई करते जा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे ये नहीं पता। पिताजी बोले पढ़ना, पिताजी बोले पढ़ना है, स्वस्थ पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? कोई सब्जेक्ट लेने की बारी आती थी, कौन पिताजी बोला ये कर लो, तो वो कर लिया। भाई ने बोलिए हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, बस जिसने जो कहा करते गए, और बाद में पूरा पढ़ा के अब क्या करना है, आओ बैठ जाओ दुकान पे, काम करो, दुकानदारी करो। तो ऐसी स्थिति हमारी हो रही है। किसी ने कहा अभिषेक कर लो, तो हमने अभिषेक से शुरू कर दिया। किसी ने कहा पूजन करना, तो पूजन शुरू कर दिया। किसी ने कहा स्वाध्याय करो, तो स्वाध्याय शुरू कर दिया। किसी ने कहा एक काम करो तुम हार दे लो, तो हार देना शुरू कर दिया। करना शुरू तो सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि हम कर क्यों रहे हैं। क्रियाओं पर क्रियाएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन किसी भी क्रिया का उद्देश्य पता ही नहीं हमें। यदि क्रिया करने से एक बार महाभारत युद्ध के बाद पांडव लोग कृष्ण के पास पहुंचे और बोलते हैं कि महाभारत में बहुत लोगों का रक्त बहा
अपने लोगों का भी घात करना पड़ा हम लोगों को, इससे बहुत पाप हमारे ऊपर चढ़ गया है। हम चाहते हैं कि गंगा स्नान करके इस पाप को उतारें, इसीलिए गंगा स्नान से पाप, हाँ हाँ प्रचलित है, लोक में कहा भी जाता है स्नान से पाप उतर जाता है। तो हम जाते हैं, आप भी चलें, हम तो चल ही रहे हैं। तो कृष्ण कहने कैसे समझाएं, यदि ऐसे बाहरी क्रियाओं से तुम्हारा पाप उतरता होता तो जितने भी जलचर जीव हैं उस गंगा में सब तिर गए होते। यदि ऐसे बाह्य स्नान से पाप उतरता होता तो जितने भी मगरमच्छ, मछली, जो भी जीव में रह रहे हैं वे सब तिर गए होते। एक दूसरे को खा रहे हैं उसी में रहकर, बड़ी मछली छोटी मछली खा रही है, छोटी मछली और छोटे कीड़ों को खा रही है, सब एक दूसरे को खा रहे हैं, तो तेरे कोई नहीं रहा वहां पर इनको कैसे समझाएं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, ठीक है मैं तो नहीं जा पाऊंगा, राजकार्य में व्यस्त हूं, तुम एक काम करो, मेरा प्रतीक के रूप में तुमड़ी ले जाओ, तुम्बा वो ले जाओ, इसको मेरा प्रतिनिधि समझकर इसको आप स्नान कराना। उनके ठीक है। तो उन्होंने रथ के ऊपरी खंड पर उस तुम्बे को रखा। क्यों, ये कृष्ण का प्रतिनिधि था तो कृष्ण उनके लिए सम्माननीय थे, आदरणीय थे, तो ऊपर रखा उसको और लेके गए। और जहाँ पर गंगा स्नान ने किसी ने 1 बार किया, किसी ने 2 बार किया, किसी ने 4 बार किया, लेकिन सब ने तुमड़ी को लेके जरूर स्नान किया, उसको बार बार डुबाया उसको। क्यों, वो कृष्ण का प्रतिनिधि था ना, उसको बार बार डुबाया, ये मान के इसको स्नान कराएंगे तो कृष्ण के कर्म कटेंगे। तो उन्होंने 50 बार कराया उसे, सब ने, कोई ने 2, कोई ने 4, कोई ने 10 किया, लेकिन उसको तो जिसने जितनी बार किया उसने उतनी बार लेके हाथ में किया। और करने के बाद फिर बड़ी भक्ति भाव के साथ वापस आए द्वारिका। कृष्ण को बोलते हैं लीजिए, अब आपके सारे पाप कष्ट नष्ट हो गए, आपका जो प्रतिनिधि के रूप में तुम्बड़ी था, तुम्बा था, उसको हमने खूब बार स्नान कराया और गंगा स्नान से सारे पाप कट जाते हैं, तो आपके भी अब सब पाप धुल गए हैं। तो उसने, कृष्ण कहते हैं अब तो आपने इतना बड़ा उपकार किया है तो हम आपको कुछ भेंट दें। अब पर भेंट दें क्या हम आपको, हम तो ये नहीं समझ में आ रहा। तो कृष्ण कहते इतना पवित्र, जो 50 बार स्नान से जो पवित्र हो चुका है, ऐसा तुम्बा, यही आपको प्रसाद के लिए मैं, भोज के लिए मैं देता हूं। तो सबको रसोइयों को बुलवाकर उसके पीस बनवाकर उसके भाग करवाकर उनको दिया गया। और जैसे ही उन्होंने उसको सेवन किया तो सब उल्टी करने लगे, क्योंकि वो बहुत कड़वा था, उल्टी करने लगे, कहने अरे ये तो बहुत कड़वा है। तब कृष्ण कहते हैं देखो 50 बार जब तुमने डुबकाया तो उसका कड़वापन खत्म नहीं हुआ, तो तुम्हारे गंगा स्नान से तुम्हारे पाप ऐसे कैसे खत्म हो सकते हैं। बाहरी स्नान से, बाहरी क्रियाओं से पाप नष्ट नहीं होते हैं, बाहरी स्नान से, बाहरी क्रियाओं से पाप नष्ट नहीं होते हैं। आत्मा नदी संयम तोयम, आत्मा रूपी नदी में संयम रूपी नीर से जब स्नान करेगा तब जाकर पापों का क्षय होगा, तब जाकर कल्याण होगा। जब अपने जीवन में संयम लाएंगे, अपने जीवन में नियम लाएंगे, तब ये बाहरी क्रियाएं कार्यकारी होंगी। जब तक संयम नियम जीवन में नहीं आएंगे, त्याग नियम जीवन में नहीं आएंगे, विशुद्ध परिणाम जीवन में नहीं आएंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। जब तक दूसरे की बुराई करने के भाव हमारे अंदर से नहीं जाएंगे, दूसरे की गलती देखने के भाव हमारे अंदर से नहीं जाएंगे, दूसरे को नीचा दिखाने के भाव हमारे अंदर से नहीं जाएंगे, दूसरे को नीचा गिराने के भाव जो हमारे अंदर चलते हैं वो जब तक हमारे अंदर से नहीं जाएंगे, तब तक ये अभिषेक आपको कार्यकारी नहीं हो पाएगा। करते रहो, आप करते रहो कितनी भी। अंतरंग में कसाय है, अंतरंग में एक दूसरे के प्रति विद्वेष है, अंतरंग में एक दूसरे के प्रति स्पर्धा है, पहले मैं कर लूं, मेरा नाम हो जाएगा, किसी और को नहीं बढ़ने देने के जो भाव है, आगे मैं आगे रहूंगा, कोई आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ईर्ष्या, विद्वेष, जलन, दाहय, जो परिणाम हमारे अंदर चल रहे हैं, दूसरे को टांग पकड़कर खींचे पीछे गिराने के भाव चल रहे हैं,
इस तरह के जो परिणाम हमारे चलते हैं, छल कपट, राजनीति, मायाचारी, कोई दूसरा ना पकड़ पाए लेकिन आप तो पकड़ लेते हो ना। और दूसरा अपने परिणामों को, आपके परिणामों को ना पकड़ पाए, लेकिन आपके अंदर तो आपको पता होता है कि आप जब एक कलसिया भी उठाते हो तब आपको भाव क्या रहता है ये आपको पता होता ही नहीं होता। जल्दी से मैं चल जाऊं, 4 कलश की बारी थी, 4 कलश हैं और 4 लोग चाहिए और 40 खड़े हैं। 4 कलश हैं, 4 लोग चाहिए, 40 खड़े हैं। अब वहां पर देखो कैसे परिणाम होते हैं। हम इधर से घूमकर, उधर से घूमकर, ऐसे चलकर, वैसे चलकर उस चीज को प्राप्त करते हैं। शांति धारा का कलश यदि आपको उठाना है और आपको पता है कि आखिरी में जो बचेगा उसको मिलेगा, तो अब आपको पता है और कोई को नहीं पता, बस आपको पता है कि आखिरी में जो रह जाता है ना वो शांति धारा का कलश को उठा लेता है। तो आप सबको, भैया आओ ना, आओ, तुम भी आओ, तुम भी खड़े हो जाओ, तुम भी अभिषेक करो, तुम भी अभिषेक करो। सबको अभिषेक करा रहा है, क्यों? खुद क्यों नहीं कर रहा? आगे नंबर है तब भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं पीछे करूंगा तो मुझे कलश मिल जाएगा। अंतरंग में उसके चल रहा है, मैं पीछे करूंगा तो मुझे कलश मिल जाएगा, तो मेरे हाथ में रहेगा। तो कोई, हाँ, जल्दी से गया और पकड़ लिया, हाँ आ जाओ आ जाओ, सब हाथ लगा लो, अब सब हाथ लगा लो। उसे पता है कि जो पहले पकड़ लेगा उसका कलश, कोई बोली तो है नहीं है, कोई बोझ नहीं है, तो जो पहले पकड़ ले कलश उसका। अब उस पहले पकड़ने के चक्कर में कहां से लेके कहां तक अपने परिणामों को लेके चला जाता है, और पकड़ने और फिर से आओ भाई अब सब हाथ लगा लो। उस समय अपने परिणामों को पढ़ो। हम धर्म क्षेत्र में भी खड़े हैं, धर्म स्थान पर भी खड़े हैं, तब भी हमारे परिणाम कैसे होते हैं? धर्म क्षेत्र पर बैठे होते हैं, धर्म गुरुओं के सामने बैठे होते हैं, प्रभु के सामने होते हैं, हाथ में कलश होता है, तब भी हमारे अंदर मायाचारी के परिणाम चलते रहते हैं। इसको थोड़ा सी जल दूंगा मैं, तो बहुत जल डालता है। सबको तो दे रहे थे, उसको जब उस जैसी उसकी बारी आई उसको आधा पकड़ा दिया। परिणाम कहां हमारे तुरंत भक्ति करते करते अशुभ में चले जाते हैं, अशुभ में चले जाते हैं। ये परिणामों को पकड़ना सीखना पड़ेगा, तब जाकर अभिषेक करना सफल हो पाएगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं पहले सम्यक को प्राप्त करो। यदि सम्यक नहीं है तो सारी क्रियाओं का कोई भी महत्व नहीं है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।